हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और ये जो चैनल है भजन मार्ग, जो कि गुरुजी का चैनल है, ये उनसे जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है, जब एक दिव्यांग ने बोला कि हमें समाज में कुछ अलग तरह से देखा जाता है। तो ये तो है, ये तो सच है कि एक जो दिव्यांग होते हैं उनको एक मतलब एक गलत दृष्टि, मतलब ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे वो कुछ कर नहीं सकते, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। ठीक है, जबकि समाज में ये देना चाहिए रिस्पेक्ट उनको, क्योंकि हर किसी को रिस्पेक्ट का अधिकार है, ठीक है, हक है उनका। तो देखते हैं एक बार वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। वो अगर वीडियो न्यू है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। शैलेंद्र कुमार जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटिशः चरण वंदन। महाराज जी, मैं विगत साल भर से आपका अमृतमय वचन सुन रहा हूँ और तात्कालिक समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर लेता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मैं एक दिव्यांग और अधम व्यक्ति हूँ। मुझे तो एहसास है कि पिछले जन्मों का गलत कर्मों की वजह से ये गति प्राप्त हुई है। महाराज जी, समाज में हम जैसे लोगों को कुछ अलग तरह देखा भी जाता है, परंतु क्या श्री जी हम जैसे अपंग देखो, अधम ये लोगों बात को... तो पहले यही समझो कि समाज में कोई तुम्हें क्या किसी को आदर से नहीं देखता। काम बनना है तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, काम नहीं बनना है तो सब अंगूठे में एक दूसरे को रखते हैं। ये तो हे भाव छोड़ ही दो। और जो अच्छी दृष्टि से देखता है वो सबको देखता है, वो पशु पक्षी को भी भाव से ही देखता है। तो दृष्टि तो है ही नहीं समाज में ना। भगवत दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक वो, अब राक्षसी दृष्टि है। देखो ना, जीवों के प्रति कैसे देखते हैं, पशु पक्षियों को भून के खाना, काट के खाना, उबाल के खाना। माता बहनों की तरफ कैसे देखते हैं, दूसरे के धन की तरफ। इनसे तुम चाहते हो कि तुम्हें प्यार से देखें? अरे वो अपने को प्यार से नहीं देखते, वो अपने को नाश के मार्ग में ले जा रहे, तुम्हें क्या देखेंगे? पहली तो कमजोरी अपनी छोड़ो। हमारे अंगहीन है तो क्या हुआ, हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु के अंश हैं। हमें ये गाड़ी मिली है पूर्व कर्मानुसार, ठीक है भाई, थोड़ा अंग इधर उधर, लेकिन दिमाग काम कर रहा है, अभी जबान काम कर रही है। राधा 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 राधा, प्रभु का नाम ले रहे हैं हम। ऐसा नहीं, हमारे प्रभु में बड़ी सामर्थ्य है, ये विचार ही नहीं करना चाहिए। अष्टावक्र जी महामुनि हैं, 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े, और जनक जी की सभा में उनका गुरु पद पर अभिषेक हुआ। जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी। ये थोड़ी कि शरीर सर्वांग है, सुंदर है तो तुम जगत बंधनी हो गए। जेल में पड़े बड़े सुंदर और शरीर स्वस्थ वाले, नहीं पड़े? तो नालियों में पड़े, शराब पिए इधर उधर, कोई खास बात नहीं। ये हम आपके उत्साह वर्धन के लिए कह रहे हैं और सत्य विषय कह रहे हैं। ये तो कभी कमजोर समझना ही नहीं चाहिए कि हमारा अंग खराब है या हमारे धन नहीं है या हमारा रूप ठीक नहीं है तो हम समाज का सम्मान प्राप्त करने थोड़ी निकले हैं। मानव देह का उद्देश्य अपने कर्तव्य को कर्म करते हुए भगवान समर्पित करके भगवान की प्राप्ति करना। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर ये बात सब ऐसे निरुत्साहित हो जाना, अपने को ये समझ लेना कि मैं बड़ा भाग्य हूं। नहीं, हम भाग्य का निर्माण करने के लिए मानव देह प्राप्त किया है। ठीक है, हमारे हाथ पैर नहीं काम करते हैं, लेकिन हमारी जबान अभी काम कर रही भगवान की कृपा से। तो राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, आप जगत पावन बन जाएंगे, जगत को मंगल करने वाले। ये भगवान के अंश में कोई फर्क है क्या? जो हम में वही आप में है। शरीरों का, अब हमारी किडनी खराब है तो हमको ये देखना है क्या? गाड़ी है, जिस काम के लिए मिली वहां तक हमें पहुंचाना है, और इसके लिए हमें कोई धन की जरूरत नहीं, कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं। हमें राधा 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 राधा। अब तो और दैन्य भाव से भजन होगा कि प्रभु मैं तो किसी काम का नहीं, मुझे स्वीकार कर लो ना। पर ये शब्द जो है, जो आप कह रहे हो कि समाज हमें सम्मान, समाज, भैया इस समाज को समझो। जो समाज के सम्मान में फंस जाता है वो गिर जाता है, वो पतित हो जाता है। और समाज कभी किसी की नहीं हुई। हमको ऐसे को पकड़ना है जो सिर्फ हमको देखे, वो मेरा प्रभु है। प्रभु को जो प्यार करते हैं उनको ऐसा थोड़ी लगता है कि प्रभु सबके हैं, सबको प्यार करते हैं। प्यार एक, उसको लगता है हर समय मेरे साथ रहते हैं, मुझे दुलार करते हैं। भगवान सब रूपों में है, आप जैसे भाव से कहेंगे आपको। पर जब अनुभव में आते हैं तो अपने अनुभव आते हैं, अपनी प्रिया जो, अपने लाल जो, वही हैं जो आपको प्यार
और उन्हीं के प्यार से सब प्यार बन जाएंगे। सब प्यार करें, उनसे विमुख हो तो किस काम का यार। और सब हमें गाली दे, भगवान हमें प्यार करे। तो आज हम जो गीत गाते हैं तो उन्हीं महापुरुषों के गाते हैं जिन्होंने भगवान को प्यार किया, भगवान ने जिनको प्यार किया है। संसार ने क्या किया नरसिंह मेहता के साथ, मीरा जी के साथ, बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों के साथ। जहां फूल चढ़ाए जाते हैं वहां उड़िया बाबा के माथे पे गड़ासा चलाए। संसार जहां सूली पे टांग दिया है, नहीं टांग, क्या क्या आप चरित्र दे। तो इस समाज से तुम चाहो सम्मान, ये भैया किसी को सम्मान नहीं, अपने स्वार्थ का सम्मान है। सच्चाई से समझ लोगे ना, तब तुम्हें सम्मान मिलने लगेगा। जब ऊंचाई पर पहुंचोगे अध्यात्म की, तो आपकी बात और आपका सानिध्य ऐसे करवा ही देगा, ये करवा। अब हम भजन में न लगे और सोचे कि शरीर स्वस्थ हो तो सम्मान, कितने दिन रहेगा भाई। विचार करके देखो, ना शरीर रहेगा, ना सम्मान रहेगा, ना सम्मान देने वाले रहेंगे। तो हमको नहीं फंसना चाहिए, हमको ऐसी जगह प्यार करना चाहिए जो हमें सदैव अपने पास रखे, और जिसके पास कोई कमी ना हो, और जो सर्वशक्तिमान हो, और जिसके हम हैं वो हमारे केवल प्रभु हैं, भगवान हैं। अगर समझ में आ जाए तो आ जाए, ना आ जाए तो राधा राधा। समझ में आ जाए तो फिर आप बोलो किस बात की कमी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम बंदे परमानंद माधवम। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चेतन अस समर्थ। आप भजन करके देखो, भजन का प्रताप उदय हो। ये हाथ पैर क्या चीज है, दिव्य सिद्धियां उसकी सेवा में आ जाती है। गोद में उठा के जहां से तापों पत्थर में प्रवेश कर जाए। पर अगर इन सिद्धियों की तरफ चले तो फिर भगवान नहीं मिलते। इसलिए जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका प्रयोग नहीं करते। नाम जप करो भैया, और उत्साह से भगवान के बच्चा हो, भगवान के अंश हो। शरीरों का क्या, जिनके स्वस्थ है 2 मिनट में एक्सीडेंट हुआ, फैल गए रोड में, इन शरीरों का कोई अभिमान, किस बात का अभिमान। एक झटके में खत्म हो जाने वाला शरीर है। तो जैसा मिला है ये जरूर है कि हमारे कर्म के अनुसार मिला है। अब हमको हारना नहीं है अपने जीवन में। मतलब एक हमारा शुरू से जिद्दी स्वभाव रहा है, कोई पूर्व जन्म का ऐसा प्रताप रहा है कि हारना नहीं सीखा। मर जाना अच्छा है, हारना अच्छा नहीं, ये हमारे स्वभाव में बैठा रहा। तो जहां हमें मन हराने की कोशिश करता, जहां हमें पिछाड़ने की कोशिश कर, बस जिद्दी स्वभाव, नहीं हम भय से नहीं हारेंगे, हम भूख से नहीं भागेंगे, हम अपमान से नहीं भागेंगे। हमें भगवत तत्व प्राप्त करना है, चाहे जितना कष्ट सहना पड़े। बस उसका ये है कि किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हमें स्पर्श नहीं कर रहा है। सब शरीर में अब भी वर्तमान में है, दुनिया के सब कष्ट हैं, लेकिन भगवत कृपा से हमें कोई कष्ट नहीं। एकदम निश्चिंत, एकदम बेपरवाह, आनंद में। वही हम सब बात बता रहे हैं। यहां कोई औषधि नहीं पहुंचा सकती जहां हम बात कर रहे हैं। यहां कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा सकता, कोई सलाहकार नहीं पहुंचा, नाम पहुंचाता है। भैया एक ऐसी औषधि है, भगवान नाम, भगवान का आश्रय। विपत्ति आएंगी, कर्म के अनुसार लीलाएं होंगी, पर आप डरोगे नहीं, आप प्रसन्न रहोगे। आपको हर समय दिखाई देगा कि भगवान हमें दुलार कर रहे हैं। प्रहलाद जी से असुर बालकों ने पूछा कि आपके साथ इतना, मतलब हिरण्यकश्यप का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मरेगा कैसे, ये हर उपाय करके हार गए। तो आपको दुख नहीं होता जब आप पहाड़ से फेंके गए, पहाड़ के नीचे दबाए गए, हाथियों से कुचलाए गए, अस्त्र शस्त्रों से छेदे गए, विष पिलाया गया, सर्प के कुंजों में, कमरे में सर्प बहुत बंद करके उसमें छोड़ दिए गए, क्या क्या आग में आपको कष्ट नहीं होता? तो प्रहलाद जी ने कहा, हम देखते हैं कि हमारे हरि हमको गोद मिली है, हमें कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट। 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, पर भगवद आश्रय है और भजन है तो त्रिभुवन का स्वामी है हिरण्यकश्यप। इतना बाल भी बांका नहीं कर पाया। हम उन भगवान के उस भजन में लगे जहां ऐसी भारी विपत्तियों का जाल बिछा देने पर भी प्रहलाद जी कह, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और जब वो प्रहार ही करना चाहा तो भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो गए, नहीं हो गए? और ऐसा भयंकर रूप कि कहीं पढ़ा लिखा नहीं गया था कि भगवान का ऐसा रूप है। बड़े सुंदर भगवान है, लेकिन क्रोध आवेश में नरसिंह अवतार धारण किया, कांप रहे थे बड़े बड़े लोकपाल। वो भगवान हमारे लिए ही तो क्रोध धारण किए थे, भक्त के लिए ही तो धारण किए थे। बस भगवान का आश्रय और नाम जप, यही भक्ति का स्वरूप है। अगर हम भगवान का नाम ले आश्रय, ये सब कमजोरी मिट जाएगी। आप दिव्य हैं, भगवान के अंश हैं। शरीर को लेकर आप इस बात में निराश हो, जीवन व्यर्थ चला जाए,
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। बहुत कृपा है आपके ऊपर कि कम से कम शरीर से आपकी आसक्ति नहीं होगी कि यार बेकार जाएगा। और जिनको रूप सुंदर मिला, स्वस्थता मिली, वो इसमें आसक्त होकर पापाचरण करते हैं, दुर्गति प्राप्त करते हैं। तुम बिल्कुल निराश मत हो, बहुत प्यार से, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है। बस राधा 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 राधा, जो बने जैसे बने। और भगवान हर जीव का पोषण करते हैं। पूरी सृष्टि में भगवान सबकी सब व्यवस्था कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अव्यवस्थित है। अपने दिमाग से हम अव्यवस्थित हैं, जहां हमारी सोच है वहां हम अव्यवस्थित हैं। भगवान की तरफ से देखो, फ्री ऑक्सीजन, पृथ्वी में फ्री रहो, जल, जो आकाश, जो भगवान की व्यवस्था देखो, सब फ्री एकदम। प्रकाश, ये 2 4 6 घंटे जलाओ लाइट तो उसका बिल आता है। भगवान सूर्य सुबह से प्रकट हुए, शाम तक प्रकाश, घर कोठरी सब अंधेरा नष्ट, रात्रि में चंद्र भगवान, शीतलता है सब। तो भगवान की तरफ से तो हमें सब फ्री और कृपा मिली है। हमारे विचार जो हैं वो हमको दुख दे रहे हैं, जो हमारी विचारधारा चाहते हैं वो हमें परेशान किए। आवश्यकता तो पूर्ति भगवान कर रहे हैं। तो ये भी ना सोचे कि अब हमारे हाथ पैर खराब है तो हम कैसे जिएंगे। बहुत अच्छे से भगवान व्यवस्था करते हैं सबकी, कोई भूखों नहीं मरता। हाँ, अपने विचार से आप मर सकते हो। अगर आपके आचरण ठीक नहीं, आप गंदे विचारधारा वाले हो, अगर आप भगवान के आश्रित हो जाओ भगवान के, तो ये हमारा विश्वास है कि कहीं से भी हो आपको भोजन मिल जाएगा। केवल भगवान के आश्रित हो, वो व्यवस्था कर देंगे। अगर किसी और का आश्रय लिए हो तो भूखे रह सकते हो। जो हमारे अमुक रिश्तेदार हैं, अमुक मित्र हैं, अमुक, वो लाएंगे तो भूखे रह सकते हो। और जो केवल भरोसा है उस, तो फिर राम का भरोसा भूखा मरता नहीं। भगवान का जिसे भरोसा, भैया हमें तो ऐसा लगता है सर्वलोक महेश्वर, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान का नाम ले ले और आश्रय ले ले, यही मनुष्य जीवन की सफलता है। और इसके लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं कि हम स्वस्थ ही हो, हमारे पास धन ही हो, हम बहुत विद्वान हो। सीधी बात, हम जैसे हे प्रभु आपके हैं, राधा राधा राधा, पक्का उसका कल्याण हो जाएगा। जब अपने पुत्र के बहाने से पुत्र को पुकारा था मरते समय नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, भागवत में प्रसंग है। और वो परम धाम को प्राप्त हुआ, वैश्यागामी नीच आचरण करने वाला अजामिल। तो यार आप तो जानबूझ के नाम ले रहे हो रामकृष्ण हरि राधा, फिर आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था मरते समय, तब उसका कल्याण हो गया। तो तुम जान के ले रहे हो ना, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, फिर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा? इसलिए आश्रित रहो, ठीक है ना जी। है गुरु जी ने। और जैसे इन्होंने बताया है कि जो उनकी जो बात है, जो उन्होंने बोला है कि जैसे जो बोलते हैं लोग कि भाई हम तो मतलब हमें इस दृष्टि से देखा जाता है, जो मतलब जिनके अंग नहीं होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनका यही है कि जो मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आपने मन में हार मान ली है तो आप हार जाते हैं, अगर आपने मन में जीत मान ली है तो आप जीत जाते हैं। तो क्या है कि कभी भी अगर इस तरीके की स्थिति हो जाती है कि भगवान ने आपको इस तरीके से पैदा किया है, तो हो सकता है कि कोई पिछले जन्म के कर्म हो या जो भी हो, जैसे भी होते हैं कई बार, ठीक है, कई बार पेरेंट्स की गलती की वजह से भी हो जाते हैं, कई बार पिछले जन्म के कर्म होते हैं उसकी वजह से भी हो जाते हैं, ठीक है ना। कई बार क्योंकि जो पेरेंट्स गर्भ धारण करती हैं माएँ, कई बार उनको नॉलेज नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ खा लेती है जिससे वो बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ जाता है। तो मैं ये भी नहीं कि वही रहता है अपने कर्मों का फल, आप जैसे भी कह सकते हैं आप, तो दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से हो जाते हैं तो कभी भी अपने मन को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारी जो समाज है वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। समाज किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि वो समाज, उसमें सभी इसी तरीके के लोग रहते हैं। अगर उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो वो उनको अच्छे से बात करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो वो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। और जब उनकी ही दृष्टि कुदृष्टि है, वो हर चीज़ खाते हैं, बेकार से बेकार चीज़ें खाते हैं, तो कैसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि समाज जो है, इस तरीके के लोग जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या फिर हमारी रिस्पेक्ट करेंगे? वो नहीं करते किसकी रिस्पेक्ट, लेकिन जिस बंदे के अंदर रिस्पेक्ट की भावना होती है, वो कैसा भी हो, ठीक है ना, वो हमेशा हर किसी की रिस्पेक्ट करेगा। जो शालीनता से भरा हुआ हो समाज में, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि भाई, आपको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि समाज में हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। लेकिन जब सारे ही इस तरीके के भरे हुए हों, कुदृष्टि के, जिनके अंदर बिल्कुल रहम ना हो, मतलब वो जीवों को मार मार के खा जाते हों, वैसे गाली गलौज करते हों, जो माँ बहनों को, मतलब जो दूसरे की बहनें हैं उनको गंदी नज़र से देखते हो, तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो खुद के ऊपर दया नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर क्या दया करेंगे?
तो उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात कही है गुरुजी ने। और मतलब हमें ईश्वर में ही अपना ध्यान लगा के रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही पार लगाते हैं। जैसे जब हम ईश्वर पे आश्रय हो जाते हैं तो क्या है कि वो हमारे खाने पीने का इंतजाम कर देता है। लेकिन हमने किसी एक इंसान के आश्रय पे हो गए तो वो इंसान भी दुखी हो जाता है, भाई मैं कब तक करूँ ये, और वो कुछ ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर ईश्वर से आपने ध्यान लगा लिया है तो वो आपका इंतजाम कर देगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, और बड़े ही इनकी जो बातें होती हैं, मैं सोच रही थी कुछ और ही आंसर देंगे, लेकिन बड़ा ही सटीक और बड़ा ही डिफरेंट आंसर दिया था गुरुजी ने। बड़े ही मतलब बहुत ही अच्छा आंसर था, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब जैसे उन्होंने बोला है गुरुजी ने कि जो हमारे अंग कोई ख़राब है, जैसे बहुत सारे बहुत सुंदर भी होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं ना उनसे गलत काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उनको भी उन सब चीज़ों की सज़ा भुगतनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, क्योंकि ज़्यादा पापा वो क्या वैसे आचरण के हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सुंदरता के घमंड में डूबे रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, बस वो उनके लिए शरीर ही सब कुछ होता है, जबकि शरीर का कुछ नहीं है। एक टाइम पे आके वो भी आपका जवाब दे देता है। कब तक रहता है शरीर? 35 एज तक लगा लीजिए, 35, 37, लास्ट 38, 40 लगा लीजिए। इसके बाद में शरीर भी जवाब देना शुरू कर देता है, तो सुंदरता सारी ढलती चली जाती है। तो अगर कोई कहता है कि मतलब कि शरीर के ऊपर कोई बात करता है कि मेरा अंग इस तरीके से है, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, तो वो इस तरीके से बिल्कुल ना सोचे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जिनके पैर मतलब जैसे प्रॉब्लम रहती है, चलने में दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो उन लोगों से आगे निकल गए जो हष्ट पुष्ट, जो जिनके अंदर सक्षम थे, वो कुछ भी नहीं, वो पानी भरते उनके सामने। और वो लोग जिनके अंदर दिक्कत थी वो विदेशों में जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने पूरा मतलब उस चीज़ को स्ट्रगल किया, और कभी अपने अंदर ये हीन भावना नहीं आने दी कि हम ऐसे हैं, और आने भी नहीं देनी चाहिए। और समाज से ज़्यादा उम्मीद रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिनसे हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। तो ईश्वर से आप उम्मीद रखिए, किसी और से उम्मीद मत रखिए। तो बड़ी ही अच्छी इन्होंने प्रवचन दी है। लेकिन क्या है कि एक जो समाज है हमारा, उसको इस चीज़ के ऊपर भी गौर करना चाहिए, चाहे वो कितना ही क्रूर क्यों ना हो। लेकिन क्या है कि जो इंसान देखें, बहुत सारे ऐसे होते हैं बेचारे जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। वो मतलब वो होते हैं दिव्यांग, आप वो कह सकते हैं कि उन पे लोग कई बार तो हंसने लगते हैं बहुत से, तो पता नहीं क्या माइंड सेट होता है उन लोगों का। उनके बात करेंगे, उनके ऊपर हंसते हैं। मुझे तो उन लोगों पे मतलब सबसे ज़्यादा एक तो तरस आ रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है कि किस मानसिकता के लोग हैं, उनके माँ बाप ने इनको क्या मतलब क्या शिक्षा दी है कि मतलब किसी के दुख के ऊपर आप इतना ज़्यादा हंसते हैं। तो मैं तो यही ईश्वर से दुआ करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, जब कभी इस तरीके के लोग जब किसी के ऊपर हंसते हैं ऐसे, कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि किसी की परेशानी के ऊपर कभी नहीं हंसना चाहिए, ठीक है। और ऐसे अगर इस तरीके से समाज में हैं कुछ लोग जैसे होते हैं, वह हर समय कुछ ना, जैसे मानो किसी से बोला नहीं जाता है, किसी का थोड़ा सा माइंड से कमज़ोर है वो, ठीक है, दिमाग काम नहीं करता है, गाली गलौच भी कर देते हैं वो लोग, मतलब उनको होश नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं समाज उनको नकार दे, उनको थोड़ा सा उनको भी प्यार की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि जो इस तरीके के बच्चे होते हैं या इस तरीके से बंदे होते हैं, तो क्या है समाज उनसे बिल्कुल दूरी बना लेता है। आपने देखा होगा जब कोई एक अच्छा खासा आदमी अगर उससे कोई बात ना करे तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है। सोचो वो बंदे, वो बच्चे जो बिल्कुल वो अपने शरीर से दिव्यांग हैं, मतलब कोई परेशानी है उनको, वो थोड़े से दिमाग से थोड़े से कम बुद्धि है, मतलब जैसे थोड़े से मेंटल आप बोल सकते हैं, तो उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। अगर आप उनसे बात नहीं करोगे, सोचो वो कितने डिप्रेशन में चले जाते होंगे, और उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, उनके ऊपर हंसेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे, तो सोचो वो कितने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते होंगे, ठीक है ना। तो कभी भी समाज को इतना क्रूर नहीं होना चाहिए, और ऐसे बच्चे जो कि हैं इस तरीके के, उनके ऊपर सहानुभूति रखनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आपको कोई परेशानी तो नहीं। उनके आप परेशानी क्या, उनको अपने साथ आप इन्वॉल्व कर रखें, उनसे बातें कर लें, वो उसी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके के समाज को बदलना चाहिए अगर इस तरीके का है, तो मेरा मानना ये है, ठीक है। और किसी के दुख के ऊपर कभी नहीं हंसना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है कि लोग हंसते हैं देख देख के। मुझे क्या बोलूँ मैं, मुझे तो ऐसे लोगों पे सच में बस मैं उन पे दया ही आती है कि उनके पेरेंट्स ने उनको क्या सभ्यता सिखाई है, मतलब क्या उनके अंदर संस्कार है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई किसी को इस तरीके का कोई बंदा होता है जिसका पैर खराब है, कुछ है, वो उसको जब कोई दूसरी साइड से अपशब्द कहता हुआ दिखता है, उसको एक अलग नाम से बुलाता है। तो मैं यही कहूँगी कि वो उनके पेरेंट्स ने उनको कोई सभ्यता नहीं सिखाई, कोई उनको संस्कार नहीं दिए।
तो ये चीज़ें मतलब उनके अंदर सभ्यता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बड़ी ही अच्छी वीडियो है उनकी गुरुजी की, और काफ़ी अच्छी प्रवचन देते हैं ये, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमें आंसर नहीं पता होता है, तो आंसर्स मिल जाते हैं। तो गुरुजी की जब प्रवचन सुनते हैं तो हमारी भी जो कई बार हमारे अंदर भी कुछ गलत विचार आ जाते हैं, तो बिल्कुल सही रास्ते पे सही मार्गदर्शन मिल जाता है। तो इसी वजह से मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी वीडियोस। आप बताइएगा आपके क्या विचार हैं और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।